एक हीरो ने कैसे दो पार्टियों को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया, कैसे विजय को सीएम बनने से रोकने के लिए वो पार्टियां अब करीब आने को तैयार हैं जो एक दूसरे के धुर विरोधी रही हैं। दोस्तों, हमारे देश के राजनेता कभी भी हमें निराश नहीं करते। किस चीज से? इस बात से कि कोई किस हद तक मौका परस्त हो सकता है। तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़े चार्मर, सबसे बड़े हीरो, चैंपियन बनकर उभरे विजय, जिनको एक बहुत बड़ा मैंडेट तमिलनाडु के लोगों ने दिया 108 सीटों के साथ। दोस्तों, उनके सामने हालत ये हो गई है कि गवर्नर ने उनको 2 बार लौटा दिया है। वो बहुमत स्थापित कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो पता नहीं, लेकिन नंबर 2 की पार्टी और नंबर 3 की पार्टी पूरे जुगाड़ में है कि कैसे भी करके दोनों जो एक दूसरे के धुर विरोधी थे सामने आ जाएं। दोस्तों, स्थितियां यहां तक आ गई हैं कि एनडीए टूटने की कगार पर आ गई है। कैसे, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताती हूँ। कुछ दिन पहले ही दोस्तों, जब तमिलनाडु का रिजल्ट आया था, मैंने आपको एक खबर दे दी थी, क्योंकि ऐसे साफ संकेत मुझे लग रहे थे कि एनडीए टूट की कगार पर आ जाएगा। हुआ ये दोस्तों कि विजय को 108 सीटें मिली, कुल मिलाकर 107 ही गिनी जाएंगी क्योंकि वो 2 सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव। उनके पास बहुमत का आंकड़ा था नहीं। 5 कांग्रेस पार्टी ने सीटें दी उनको एक तरह से सपोर्ट के तौर पर, लेकिन अभी भी उनके पास 6 सीटों की कमी है। गवर्नर ने उनको सीएम पद की शपथ दिलाने से मना कर दिया है। अब खबर ये आ रही है कि एआईएडीएमके, जो कि एनडीए का अभी ऑफिशियली सहयोगी है, एनडीए का हिस्सा है, वो और डीएमके दोनों के बीच बातचीत चल रही है। मतलब वो डीएमके जो एआईडीएमके का धुर विरोधी है और वो एआईडीएमके जो डीएमके का धुर विरोधी है, दोनों इस जुगाड़ में है कि कैसे भी करके सरकार बना ली जाए। और इसके लिए बकायदा डीएमके ने अपने विधायकों से कहा है कि 10 तारीख तक शहर में ही रहें, कुछ भी हो सकता है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि संडे या संडे के पहले या फिर उसके बाद हो सकता है कि आनंद फानंद में कोई शपथ ग्रहण करवा दिया जाए, सिर्फ इसीलिए कि विजय को सीएम बनने से रोका जाए। दोस्तों, इन सब के बीच कैसे विजय ने बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए अभी फिलहाल साफ तौर पर इनकार कर दिया है, ये भी अपने आप में देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जो ताजा घटनाक्रम है दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि एआईएडीएमके और डीएमके के बीच में बातचीत चल रही है। मतलब नंबर 2 की पार्टी और नंबर 3 की पार्टी, एआईडीएमके जो है वो एनडीए का हिस्सा है, बीजेपी का इसके साथ गठबंधन है, बीजेपी की एक ही सीट आई है तमिलनाडु में, और डीएमके, एमके स्टालिन की पार्टी, दोनों के बीच बातचीत चल रही है कि कोई सरकार बनाई जाए। कहने वाले ये भी कह रहे हैं दोस्तों कि एआईएडीएमके ने कहा है कि हम इसके लिए एनडीए से बाहर आने को भी तैयार हैं। ठीक है, बीजेपी से अपना नाता तोड़ लेंगे और वीसीके भी हमारे साथ आ जाएगी, जिसके पास 2 विधायक हैं, लेफ्ट पार्टीज भी हमारे साथ आ जाएंगी। और ये भी हो सकता है कि एआईएडीएमके का जो लीडरशिप है, जो एआईडीएमके है, वो जाके गवर्नर से मुलाकात कर ले और अपना पत्र दे दे। अब दोस्तों, डीएमके और एआईएडीएमके और वीसीके अगर साथ आते हैं तो बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है उसको इजीली टच करते हैं। दोस्तों, ये भी हो सकता है कि एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को डिप्टी सीएम बनाया जाए। अभी चर्चाएं चल रही हैं। और तो और विधायकों को डीएमके ने साफ तौर पर कहा है कि 10 मई तक चेन्नई में ही रहें, पार्टी हित में बड़ा फैसला होगा। 10 मई मतलब कल ही कल का दिन है, मतलब परसों कोई खेल हो सकता है। दोस्तों, अब तो बीजेपी वाले भी इस पर बाकायदा संकेत देने लगे हैं। देखिए, ये बीएल संतोष हैं, ये बीजेपी के बड़े नेता हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं। दोस्तों, अमित शाह के बड़े खास हैं, ये बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं इनको। इन्होंने देखिए क्या बोला है, ओनली टाइम विल टेल हु विल फॉर्म गवर्नमेंट इन तमिलनाडु। ये तो वक्त बताएगा कि तमिलनाडु में सरकार कौन बनाता है, लेकिन एक चीज पक्की है कि कांग्रेस पार्टी के अंत में मुंह में अंडे पड़ेंगे। मतलब अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का डीएमके के साथ गठबंधन था, एन वक्त में पार्टी ने गठबंधन तोड़ दिया और विजय के साथ हाथ मिला लिया। और ये कौन कह रहा है? खुलेआम बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। हालांकि दोस्तों, विजय के पास एक और विकल्प है, एआईएडीएमके के साथ भी विजय जा सकते हैं। और अगर एनडीए से एआईएडीएमके नाता तोड़ लेता है, मतलब बीजेपी से अपने आप को अलग कर लेता है, तो फिर तो विजय के पास फेस सेविंग भी होगा। लेकिन विजय ने पूरा चुनाव ही बीजेपी के खिलाफ प्रचार करके लड़ा है। विजय कहते थे कि डीएमके उनका राजनीतिक विरोधी है, एमके स्टालिन की पार्टी, लेकिन बीजेपी उनका राजनीतिक शत्रु है। बड़े लेवल पर मुसलमानों ने उनको वोट दिया है इस मुद्दे पर। मुसलमानों ने नहीं, मतलब उनको तो खैर सारी ही बिरादरियों ने वोट दिया है। केवल मुसलमानों के वोट से जितना बड़ा मैंडेट उनको मिला है, इतनी बड़ी जीत पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सेक्युलर छवि के लिए, मतलब उन्होंने चुनाव ही सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ा है। इसीलिए माना जा रहा है कि एआईएडीएमके से कैसे भी करके वो गठबंधन लेने, मतलब सहयोग लेने के लिए तैयार नहीं। वो नहीं चाहते कि एआईएडीएमके के साथ वो
सरकार बनाते हुए दिखे। दूसरा, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति भी आ गई है कि AIADMK के साथ अगर वो सरकार बनाते तो फिर कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस के 5 MLA क्या मुंह दिखाएंगे? बड़ी मतलब अजीबोगरीब स्थिति दोस्तों तमिलनाडु की राजनीति में हो गई है। लेकिन इसमें सबके सब एक्सपोज हो गए हैं। वो डीएमके जिसने पूरे चुनाव बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया। दोस्तों आपको याद होगा जब अचानक से सरकार ने संसद का सत्र बुलाया था, महिला आरक्षण के नाम पर सरकार डिलिमिटेशन और संविधान संशोधन बिल लेकर आई थी, तो MK स्टालिन ने वो बिल फाड़ा था, उसको जलाया था, फाड़ा नहीं था, जलाया था। काले कपड़े पहने थे, काले झंडे लगाए थे अपने घरों के बाहर। संसद में भी उनके सांसद बोले थे और बीजेपी को क्या जबरदस्त सुनाया था। सोचिए, उनकी पार्टी और AIADMK के साथ आ रहे हैं। सब जानते हैं कि AIADMK आज तक तमिलनाडु की राजनीति में इसीलिए जिंदा है क्योंकि उसके ऊपर बीजेपी का हाथ है और बीजेपी का पुराना सहयोगी है AIADMK। चुनाव से पहले उसका गठबंधन भी हो चुका है। लेकिन वो स्टालिन जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया, पूरा का पूरा चुनाव, वो अलग बात है कि वो हार गए, आज वो ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं जो बीजेपी के साथ इतने लंबे टाइम तक रह चुकी है, अभी भी बीजेपी के एनडीए का हिस्सा है। ठीक है। दूसरा, AIADMK तो खैर क्या ही कहें, इतने टाइम तक विपक्ष में रहने के बाद AIADMK के जो विधायक हैं वो इतने ललायत हैं सत्ता में आने के लिए कि वो विजय को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि पूरा प्रचार है, तीनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ किया है। लेकिन इसमें एक चीज है जो देखने लायक है, विजय ने ये काम करके ना सारी पार्टियों को एक्सपोज कर दिया। तमिलनाडु के लोग बड़े गौर से इन सारी पार्टियों को देख रहे होंगे। दोस्तों विजय के पास तो इजी विकल्प था, वो कभी भी चाहते तो AIADMK का सपोर्ट ले सकते थे। हो सकता है आने वाले वक्त उनको लेना भी पड़ जाए, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी, VCK और लेफ्ट पार्टियों से सहयोग मांगा। मैं तो हैरान हूं दोस्तों, अभी भी लेफ्ट पार्टियां तय नहीं कर पा रही हैं। 4 विधायक हैं कुल जमा उनके पास, ये तय नहीं कर पा रही हैं कि क्या उनको विजय के साथ जाना है कि नहीं जाना है। और अगर आप विजय के साथ नहीं जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे? DMK के साथ। DMK किसके साथ सरकार बनाएगी? AIADMK के साथ। कौन सा AIADMK? जो एनडीए का हिस्सा रह चुका है। तो इनडायरेक्टली आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को। और फिर यही लोग दिल्ली में 5 साल बाद कोई सम्मेलन होगा, उसमें बैठकर भाषण देंगे कि अरे वो जो सरकार हमने बनाई, हम उस सरकार को ना बनाकर बीजेपी को रोक सकते थे, लेकिन हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और इसको पल्ला झाड़ लिया जाता है। दोस्तों ये हम सबके लिए एक एग्जाम्पल है कि हमारे देश के राजनेता, हमारी देश की पार्टियां किस लेवल की मौका परस्त हो सकती हैं। और ये भी एग्जाम्पल है कि बीजेपी, कांग्रेस पार्टी सरकार ना बना ले और विजय जो इतने बड़े किंग बनकर उभरे हैं, इतने बड़े चैंपियन बनकर उभरे हैं, कहीं वो मुख्यमंत्री ना बन जाएं, उनको रोकने के लिए आप सोचिए कैसे कैसे जुगत किए जा रहे हैं, कैसे कैसे। अब सब कुछ दोस्तों अगले 48 घंटे में तय होगा। अगले 48 घंटे में ये जो DMK AIADMK के विधायक है, इनमें से क्या कोई बागी हो जाता है, क्योंकि कुछ बागी हैं जो पुडुचेरी वाले रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं, AIADMK के बागी, या फिर DMK AIADMK मिलकर सरकार बना लेते हैं, या फिर ये जो लेफ्ट पार्टियों के 4 विधायक हैं इनको सत्य की प्राप्ति होती है और उसके बाद इनको ये उम्मीद होती है कि नहीं, अब विजय के साथ जाकर सरकार बनाना ही ठीक डिसीजन होगा। तो लेकिन एक बात तो है, मतलब जनादेश का ये टोटल अपमान होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मैंडेट मिला है। भाई मैंडेट मिला है बीजेपी को, आप कुछ भी बोले उसको चोरी से मिला हो, ऐसे मिला हो, लेकिन नंबर्स बताते हैं कि बीजेपी को अक्रॉस हर जाति, हर धर्म का वोट मिला है। कोई कैसे कह सकता है कि बीजेपी वहां सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है? हाँ, टीवीके के पास पूरे नंबर्स नहीं है, लेकिन उसके पास 25 सीटें कम नहीं है। ऐसी स्थिति में जब एक पहली बार जिस पार्टी ने चुनाव लड़ा हो, पहली बार में वो ऐसा धमाल कर दे कि 108 सीटें जीत ले, और उसके बावजूद ये तभी हो सकता है जब जनता उसके साथ है, जनता चाहती है। इमोशनली तमिलनाडु के लोगों ने विजय को अपना मुख्यमंत्री चुना है, लेकिन अगर उनको सीएम नहीं बनाया जाता, उनकी सरकार नहीं बनती, तो ये क्लियर कट जनादेश का अपमान होगा, मतलब जनादेश लूटने जैसा होगा टीवीके से। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।